अयोध्या दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों का सम्मान करते हुए उन्हें वस्त्र भेंट किए। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे थे, जिसे उन्होंने गंगा जल में मिलाकर रामलला को चढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां पूजा और दर्शन भी किए। सीएम योगी अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को भी देखने पहुंचे। अयोध्या में आज 101 स्वयं सेवक एक साथ शंख बजाकर दीपोत्सव के कार्यक्रम के सफल होने की कामना करेंगे। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले लेजर शो की रिहर्सल भी की गई, जिसकी वजह से राम की पैड़ी जगमगा उठी। ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि संतों से रूबरू होते हुए नजर आए, उन्हें वस्त्र भेंट किए। इसके साथ ही जमीनी तौर पर तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ दीप लगाने का पूरा प्लान है कि किस तरीके से 9 लाख दीपक वहां पर लगाए जाए राम की पैड़ी पर, और ऐसे में विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाए। हर साल इसी तरीके का दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार खास और भव्य बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में जो काबुल से एक बच्ची ने जो जल भेजा है, उस जल को भी चढ़ाया गया, उससे भी जलाभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। तो दूसरी ही तरफ आज हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। 1 तारीख से यानी कि कल से दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, जो कि 5 तारीख तक जारी रहेगा। और ऐसे में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे, लेकिन 3 तारीख को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से राम की नगरी अयोध्या में मौजूद रहेंगे, जहां पर 2 लाख दीपक लगाए जाएंगे। इसके साथ ही लेजर शो को भी लेकर भव्य तैयारियां की गई है। मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है, वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल को लेकर के मैं यहाँ पर आया था, तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूँ, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूँ, और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण कॉन्क्लेव का इससे अच्छा समारोह और क्या हो सकता है, क्योंकि राम तो जन जन में है, हम सबकी आस्था के प्रतीक है। और हम सब ये भी जानते हैं कि माता कैकेयी तो उसी देश से थी, उसी देश से थी। अफगानिस्तान से हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों को कोई नकार नहीं सकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे, जिसे उन्होंने गंगा जल में मिलाकर रामलला को चढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां पूजा और दर्शन भी किए। ये तस्वीर जरा आप देखिए, और इसी बात का जिक्र करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। जिस तरीके से अयोध्या में सरयू नदी है, वैसे ही अफगानिस्तान में काबुल नदी है, और वहां की जो बच्ची ने ये काबुल जल भेजा है, काबुल नदी का जो जल भेजा है, उसे गंगा जल में मिलाते हुए इस तरीके से जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, और इस बात का जिक्र किया कि अफगानिस्तान, ये तमाम लोग जो कि आतंक के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की आस्था है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। और ऐसे में राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां जोरों पर है, और ऐसे में किसी तरह की कोई चूक लापरवाही ना रह जाए, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब उन्होंने काबुल नदी के जल में गंगा जल मिलाया और उसके साथ फिर जलाभिषेक किया गया। पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया गया। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी जाने का भी उनका प्लान है। रामलला के दर्शन भी किए जाएंगे, और 1 तारीख यानी कि कल से दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा वो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, जिसे लेकर वहां तैयारियां जोरों पर है। तमाम तरह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो मुख्य उद्देश्य जिस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि मैं चाहता था कि जो महिला ने काबुल नदी का जल भेजा है उससे जलाभिषेक किया जाए, तो एक तो जलाभिषेक करने के लिए अयोध्या पहुंचा हूं और दूसरी ही तरफ तैयारियों को खुद देखना चाहता हूं, ताकि 3 तारीख को वो भव्य तस्वीर ना केवल पूरा देश देखे बल्कि पूरा विश्व देखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद यहीं रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में भाग लेंगे। पीछे मंच पर आप जो तैयारियां हैं वो देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं। बाकायदा सोफे लग गए हैं, मंच पर मैट बिछाया जा रहा है। 29 अगस्त को इसी जगह पर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया था, जो पूरे प्रदेश के कई जिलों में इसका कार्यक्रम आयोजित था और आज इसका समापन है। इस समापन समारोह में एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें अयोध्या के गणमान्य संत समाज के साथ विशिष्ट जन मौजूद रहेंगे और इसी स्थल पर रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में काबुल से आए जल से भगवान रामलला का जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। 5वें तो ये 5 तस्वीर आप जरा देखिए और इन्हीं तस्वीरों के जरिए समझे कि किस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। 3 तारीख को जो दीपोत्सव कार्यक्रम होना है उसे भव्य और शानदार मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। संतों के साथ आज उन्होंने मुलाकात की, उन्हें वस्त्र भेंट की। अयोध्या दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों का सम्मान करते हुए उन्हें वस्त्र भेंट किए। सीएम योगी अपने साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे थे, जिसे उन्होंने गंगा जल में मिलाकर रामलला को चढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां पूजा और दर्शन भी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लेते हुए नजर आए। अयोध्या में आज 101 स्वयं सेवक एक साथ शंख बजाकर दीपोत्सव कार्यक्रम के सफल होने की कामना करेंगे। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले लेजर शो की रिहर्सल भी की गई, जिसकी वजह से राम की पैड़ी जगमगा उठी। देश के राष्ट्रपति जी ने भारत की अलग अलग लोक भाषा में राम यानी जन जन में राम इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा है। उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो प्रदेश के 16 स्थानों पर हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजक को अयोध्या में ही फिर इसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर यूपी की सियासत में गहमागहमी बनी हुई है। चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए सभी दल कमर कसकर मैदान उतर चुके हैं और इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की है,
जो कि अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं। रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। तीसरी तस्वीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की है, जिन्होंने हरदोई में विजय रथ यात्रा निकाली। और चौथी तस्वीर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की है, जो सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज योगी आदित्यनाथ, जो कि राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं, तो दूसरी ही तरफ आप देखिए प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में पहुंची, और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो कि अपनी रथ यात्रा के साथ एक बार फिर से सत्ता की चाह में लोगों के बीच नजर आए और इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि देखिए हर वर्ग और हर जाति के लोगों को साथ लेकर हमारी पार्टी चलती है। और असदुद्दीन ओवैसी की भी सहारनपुर में रैली है, जो कि कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में असुरक्षा का भाव था। केंद्र में मोदी सरकार के बनने से पहले रोजाना घोटाले सामने आते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया में स्वाभिमानी देश बना है। 2014 के पहले भारत क्या था और 2014 के बाद भारत आज कहां है। 2014 के पहले भारत के अंदर अविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण था। 2014 के पहले देश के अंदर रोज एक नया घोटाला आता था। आम जन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद इस देश ने यशस्वी नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया। आज यह दुनिया का सबसे उभरता हुआ समृद्धशाली देशों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने दुश्मनों को आंख से आंख मिलाकर के बात करने वाला और दुनिया के अंदर स्वाभिमान के साथ जीने वाला राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा हुई। ये सामर्थ्य आप में से हर एक के अंदर है और इसलिए एक एक व्यक्ति को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि देश के गौरव प्रधानमंत्री मोदी जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं। इसलिए हम सबको इस गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति को जगाएंगे, अपने समाज को तो जगाएंगे ही। आपके समाज का दायरा बड़ा है, एक एक व्यक्ति को जागरूक करेंगे कि भैया देखो मोदी जी हैं तो तालिबान से केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तबाह है, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत की तरफ रुख करने का मतलब एक नया एयर स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक। भारत माता की भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से मोदी जी के रहते नहीं देख सकता। और उधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कांग्रेस की इस प्रतिज्ञा रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। मंच पर प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में मौजूद रही आज प्रियंका गांधी। इस रैली को संबोधित करते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और इस बात का जिक्र किया कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, वो इस भीड़ को जरा देख लीजिए। वो भीड़ ये साफ दर्शाती है कि कांग्रेस का संगठन किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर की जनता के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा कई वादे भी करती हुई नजर आई, बताती हुई नजर आई कि यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस तरीके से हर जाति, हर धर्म,
हर तबके के लोगों को साथ लेकर चला जाएगा। और इस मंच पर उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। और ये दोनों ही वो दिग्गज, वो शख्स, वो बड़े चेहरे जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि यूपी चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। ये दो तस्वीर आप देखिए, ये बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए थे और इसी के जरिए प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। और दूसरी ही तरफ सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली के पोस्टर्स, बैनर्स के साथ मौजूद रहे, लोगों के बीच में नजर आए। और ये उत्तर प्रदेश में सियासत का सुपर संडे, जहां हर एक राजनीतिक दल के दिग्गज नेता चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में मैं काफी घूमी हूँ, भ्रमण किया है मैंने, और मैंने अपने देश के बारे में एक सच्चाई समझी। मैंने ये समझा कि ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, धरती पर आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है। तो आस्था की वजह से सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूँ, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। के सघन दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकले हैं। पहले चरण के तहत उन्होंने कानपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात का दौरा किया। अब वो हरदोई के दौरे पर हैं। आप साफ तौर से देखें तो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है उनसे प्यार और मोहब्बत दिखाने के लिए। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सब हरदोई, दूसरा चरण, मकसद? लगातार समाजवादी विजय रथ चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को विजय दिलाने के लिए, नौजवानों की विजय हो, व्यापारी जिनका पूरा काम ठप हो गया है, नौजवान जिनको रोजगार नहीं है, उन तमाम लोगों को विजय दिलाने के लिए लगातार जनता के बीच में ये विजय रथ चलेगा। मऊ भी आपका जाना हुआ सर, साथ ही आजमगढ़ भी जाना हुआ और ओम प्रकाश राजभर के साथ भी बातचीत हुई है। तो क्या समीकरण से बदलते हुए नजर आ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी भी हो रही है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी हर वर्ग को जोड़ करके साथ लाने का काम, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो सामान्य हमारी विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा है, उनको साथ लाएंगे। और सर 2017-19 में एक प्रयोग आपने किया है, तो क्या आपको लगता है कि छोटी पार्टियों के साथ जब आपका प्रयोग है वो ज्यादा कारगर साबित होगा? क्षेत्रीय दलों की अपनी एक ताकत है, लगातार उन्होंने अपने समाज में काम किया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा इन्हीं छोटी जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अति पिछड़ों ने रास्ता खोला था। जिस तरीके से वो अपमानित हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई इनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं।
अयोध्या दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संतों का सम्मान करते हुए उन्हें वस्त्र भेंट किए। सीएम योगी अपने साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे थे, जिसे उन्होंने गंगा जल में मिलाकर रामलला को चढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां पूजा और दर्शन भी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में आज 101 स्वयं सेवक एक साथ शंख बजाकर दीपोत्सव के कार्यक्रम के सफल होने की कामना करेंगे। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले लेजर शो की रिहर्सल भी की गई, जिसकी वजह से राम की पैड़ी जगमगा उठी। ये 5 तस्वीरें आप जरा देखें किस तरीके से इस बार की दीपावली अयोध्या में अद्भुत बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार जुटे हुए हैं। आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। इसके साथ ही रामकथा कॉन्क्लेव, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों हुई थी, आज उसका समापन हुआ, जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आए और इसके साथ ही उन तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए भी नजर आए, जिसके जरिए इस दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य और शानदार 3 तारीख को बनाया जाए। साथ ही उस काबुल नदी का जल लेकर भी पहुंचे थे, जिसे काबुल की एक महिला ने भिजवाया था और उसी जल में गंगा जल मिलाकर जलाभिषेक किया गया और इस बात का जिक्र किया कि देखिए, अफगानिस्तान में आतंक के साए में रहने वाले हमारी तमाम महिलाएं और लड़कियां राम के साथ किस तरीके से आस्था के तौर पर जुड़ी हुई हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथ ही रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में उन्होंने वहां मौजूद संतों का सम्मान भी किया। योगी ने काबुल नदी से आए जल को रामलला को चढ़ाया और इसे ऐतिहासिक बताया। तो संतों से मुलाकात करते हुए उन्हें वस्त्र भेंट करते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त हर किसी की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद यही है कि 2024 से पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, दर्शन की शुरुआत भी हो जाए। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से अयोध्या में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दीपोत्सव कार्यक्रम की तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए, संतों से भेंट की, इसके साथ ही जलाभिषेक भी किया गया और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने का भी उनका कार्यक्रम है। और ऐसे में कल दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 5 तारीख तक जारी रहेगा। मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। और आज उसी जल को लेकर के मैं यहाँ पर आया था, तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूँ, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूँ और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण कॉन्क्लेव का इससे अच्छा समारोह और क्या हो सकता है, क्योंकि राम तो जन जन में है, हम सब की आस्था के प्रतीक है। और हम सब ये भी जानते हैं कि माता कैकेयी तो उसी देश से थी, उसी देश से थी। अफगानिस्तान से हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों को कोई नकार नहीं सकता है। देश के राष्ट्रपति जी ने भारत की अलग अलग लोक भाषा में राम, यानी जन जन में राम, इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा है।
उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो प्रदेश के 16 स्थानों पर हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजक को अयोध्या में ही फिर इसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और इस वक्त मेरे सहयोगी निमेश गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से सीधे लाइव। निमेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये अयोध्या नगरी जो कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र से जुड़ी हुई है, ऐसे में अभी फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे थे योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उनके कार्यक्रम के बारे में जरा बताइए क्योंकि हनुमानगढ़ी जाने का भी कार्यक्रम है, रामलला के दर्शन भी किए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी, अगर आपको बताएं तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामायण कॉन्क्लेव जो 29 अगस्त को अयोध्या में राष्ट्रपति ने शुरू किया था उसी के समापन समारोह में शिरकत करने अयोध्या पहुंचे थे। इस दरमियान उन्होंने सबसे पहले रामलला के परिसर में दर्शन किया है, जहां पर निर्माणाधीन स्थल पर अफगानिस्तान के काबुल नदी का जल छिड़का है। स्वयं मुख्यमंत्री अफगानिस्तान के काबुल नदी का जल लेकर जो गर्भगृह है उस जगह पर गए और वहीं पर उन्होंने गंगा जल में मिश्रित करके उसका छिड़काव किया। साथ ही उसके बाद रामायण कॉन्क्लेव जहां पर समापन समारोह वहां पहुंचे, वहां दर्शन पूजन किया। उसके बाद दीपोत्सव जो 5वां दीपोत्सव इस बार बेहद भव्य होगा। योगी सरकार अपने कार्यकाल का 5वां दीपोत्सव बेहद ही उत्साहपूर्वक और बहुत भव्यता के साथ मनाना चाह रही, जिसकी तैयारियों का निरीक्षण किया। राम की पैड़ी पर गए और उसके बाद फिर अयोध्या से लखनऊ के लिए अभी तुरंत यहाँ से रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके की अयोध्या की तैयारियां है उसकी समीक्षा बैठक अधिकारियों को 3 नवंबर के लिए दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बेहद भव्य और कैसे आकर्षक बनाया जाता है इस पर संत समाज का भी सुझाव लेने की बात कही है। लेकिन सबसे अहम जो है वो इन्होंने इस बार दीपोत्सव के साथ साथ अयोध्या के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास पर भी संत समाज से राय मांगी है और 3 नवंबर तक संत समाज अपनी इस राय से मुख्यमंत्री को अवगत कराएगा किस तरीके से काम हो रहे हैं, कितने तेजी से काम हो रहा है और अभी क्या क्या अयोध्या के विकास में और मूलभूत जरूरतें हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला, जबकि सबसे पहले वो राम जन्मभूमि परिसर ही गए, विराजमान रामलला की आरती उतारी और उसके बाद काबुल नदी का जल लेकर निर्माणाधीन स्थल पर, जहाँ पर आपको बता दें कि जिस जगह पर निर्माण हो रहा है, जहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरी गई है, उस स्थल पर जाकर गर्भगृह स्थल पर उन्होंने काबुल नदी के जल में गंगा जल में मिला करके उसका छिड़काव किया है। फिलहाल दीपोत्सव की तैयारी और रामायण कॉन्क्लेव के समापन के बाद दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही है, लेकिन फिलहाल अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आए, काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे, जिसे उन्होंने गंगा जल में मिलाकर रामलला को चढ़ाया। साथ ही उन्होंने वहां पूजा और दर्शन भी किए। ये तस्वीर उस वक्त की ही है जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, अपने साथ काबुल नदी का जल लेकर इसी जल के साथ जलाभिषेक किया पूरे विधि विधान के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इसके अलावा वो हनुमानगढ़ी भी जाने का उनका कार्यक्रम था, जिसे लेकर वहां तैयारियां जोरों पर है। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बार की दिवाली अद्भुत बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त अयोध्या से वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। देश के राष्ट्रपति जी ने भारत की अलग अलग लोक भाषा में राम यानी जन जन में राम इस एक कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था। इसी स्थल से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। हम सब जानते हैं कि राम हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली भाव है, लेकिन विभाग की और मनुष्य की अपनी एक सीमा है। उस सीमा का अतिक्रमण न करते हुए संस्कृति विभाग ने दीपावली के 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व तय किया था कि हम लोग इस कॉन्क्लेव को यहाँ पर
अलग अलग कार्यक्रम जो प्रदेश के 16 स्थानों पर हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करते हुए हम इस आयोजक को अयोध्या में ही फिर इसका समारोह करके फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। निमेश हमारे सहयोगी एक बार फिर से मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। निमेश, देखिए आज जिस तरीके से काबुल नदी के जल से अभिषेक किया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उससे ये साफ संकेत है कि देखिए राम भक्तों की कमी न केवल देश में है बल्कि विश्व स्तर पर भी किस तरीके से राम भक्त यहाँ पर बने हुए हैं, भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। और आज जिस तरीके की तस्वीर सामने आई उससे ये बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, अगर आप बात करें यहाँ के संत समाज का साफ कहना है कि भगवान राम किसी जात संप्रदाय या किसी वर्ग विशेष के नहीं है। वही वजह है कि काबुल की एक लड़की ने अपनी आस्था प्रधानमंत्री को सौंपी थी और उस प्रधानमंत्री ने उस जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री को दिया और आज वो जिम्मेदारी अक्षरशः मुख्यमंत्री ने स्वतः निर्माणाधीन मंदिर जो कहे राम जन्मस्थली पर उस जल का छिड़काव स्वतः किया। तो जाहिर सी बात है कि इस बात का ये गंगा जमुनी तहजीब की नगरी इस बात की बिल्कुल बड़ा संदेश इसके जरिए दिया गया और हर किसी की नजर टिकी हुई है कि किस तरीके से 3 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शुक्रिया निमेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।